हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 रिवाइज डेट 2 और 6 मई को एग्ज़ाम होना है और डिले तो हो ही रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, 19 मार्च शिफ्ट 1 बिल्कुल कह सकते हैं सही नहीं था। जो एग्ज़ाम का पैटर्न था और उस पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे ना तो ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए बिल्कुल, जो पहला एग्ज़ाम था। क्योंकि जब पेपर आपने देखा होगा, पेपर में सारी चीज़ें दिख रही थी और उसके बाद पेपर में दिखी थी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट बी में भी बहुत सारे गड़बड़ था। और तीसरी चीज़ है कि जब एक आरआरबी में एक सेंटर कैंसिल हो गया, 2 सेंटर या 4 सेंटर कैंसिल हो गया, बाकी सेंटर का नहीं कैंसिल हुआ, तो सबके साथ दोनों को नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हो सकता है कि लास्ट वाले एग्ज़ाम के ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएं या पहले वाले के हों। क्योंकि आरआरबी ने पहले नोटिस आपको दिया होगा, उसमें लिखा हुआ है ना कि एग्ज़ाम आरआरबी वाई होगा जिससे नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर हो सकता है। ये किसने बोला है? रेलवे ने बोला है, हम नहीं बोल रहे हैं भाई। और उससे पहले जब आपने एग्ज़ाम जिस दिन हो रहा था उसके बीच एग्ज़ाम में ही क्या क्या हुआ था तो आपने देखा होगा, सब लोग देखा होगा कि बीच एग्ज़ाम में ही आपको कोई खिड़की से बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बंधक बना दिया गया। वो सारी चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। अपने तरफ से हम नहीं ऐड करेंगे कुछ, जो चीज़ें दिया हुआ था उसी की बात कर रहे हैं। तो कैंडिडेट इतने परेशान थे कि बोले पुलिस बुलाओ, मीडिया बुलाओ, इस तरह का कंडीशन आ गया था। और उस कंडीशन में भी अगर कहें तो कैंडिडेटों ने पेपर दिया, कुछ का नहीं हुआ, फिर पुलिस वाला रिपोर्ट आई। तो ऐसे केसों में अगर कहें तो ये 19 मार्च वाला भी कैंसिल शिफ्ट 1 होनी चाहिए। शिफ्ट 2 कैंसिल हुआ है, 20 तारीख का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो शिफ्ट 1 क्यों नहीं कैंसिल हो सकता। अब बात करते हैं जो नोटिस आया है उसकी। उससे पहले आपका पार्ट बी और क्वेश्चन किस लेवल का होगा ये ध्यान रखिएगा। मैं विद्यार्थी को हमेशा सजेशन देता हूँ कि जब टाइम मिल गया पढ़ाई का तो क्वेश्चन लेवल भी अप होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ बदलाव होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए। आपको टाइम मिल गया है तो पहले आपने स्टेज 1 की तैयारी कर रखा है तो 2 पे ले जाइए, 2 पे अगर है तो 3 पे ले जाइए। बस खाली एक्स्ट्रा जोर नहीं देना है, गलती नहीं करना है, लेकिन जितना पॉसिबल है अच्छे से ईजी से। अगर पहले बेसिक पढ़ रखा है तो कुछ डिटेल आप पढ़ लीजिए, कुछ डिटेल पढ़ रखे हैं तो कुछ उसके और आगे जो एडिशनल अपने ट्रेड, जैसे आईटीआई का ट्रेड का मैं मान लूँ यहाँ पे अपने ई बुक और पीडीएफ वाला दिखा रहा हूँ कि आपका डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक का आप कर लीजिए हैं तो आप एक आध 2 सेट फीटर का भी कर लीजिए, क्योंकि आपका फीटर से जुड़ता हुआ क्वेश्चन आता है। और आपका अगर फीटर से हो गया है तो इसी में मैंने जो अपने पीडीएफ के माध्यम से बताया था कि अगर फीटर का आपका हो रखा है, एक मिनट, आपका फीटर का हो रखा है तो जो आपके बगल वाले पड़ोसी है जो जिसको बोलते हैं, देखिए एक मिनट आ जाइए, मोटर व्हीकल, आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल वाला है, इसको भी देख लीजिए। इससे क्या होता है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा होता है और दोनों में बहुत सारी चीज़ें एक जैसे पूछे जाते हैं। और तीसरी चीज़ में, चौथी चीज़ आपको सजेशन देना चाहूँगा कि बुक लीजिए या नहीं लीजिए, जो आईटीआई के बेसिक प्रैक्टिस हैं जिसमें टूल का डिटेल, जिसमें कौन सी सेफ्टी, कौन से इक्विपमेंट, कौन सा कहाँ लगता है, वो वाला पार्ट ज़रूर पढ़िएगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ये मैं बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान लोग नहीं देते हैं। मैं एक बार आपको कौन से चैप्टर के माध्यम से कोई बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला के माध्यम से बता देता हूँ। ये देखिए, सेफ्टी प्रैक्टिस इन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप सभी में होता है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ने हैं, कहीं से आपको कर लेना है। उसके बाद एसी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको आना चाहिए, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस आनी चाहिए आपको। ये किसी भी आप ट्रेड का हो वो आपको आना ही चाहिए, उसमें कोई आपको गुंजाइश नहीं मिलेगी। और जितने भी ट्रेडें हैं, हर ट्रेड का अगर डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए तो कॉम्बिनेशन में एग्ज़ाम है, और जिनका नहीं है वो ध्यान से आपको इसको कवर करते जाएं कि टॉपिक तो एक है लेकिन अब टाइम मिल गया है। कितना टाइम मिल गया ध्यान से देखिएगा। पहले आपको टाइम कितना मिला था? पहले टाइम लोगों को 20 से 30 दिन मिले थे, उससे अंदर में मिला था। उसके बाद अब 40 से 45 दिन और बढ़ गया, तो ये बढ़ गया तो आपको ध्यान देना चाहिए।
आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पड़ोसी ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आपके पड़ोसी पढ़ेंगे तो आपका नंबर पे इफेक्ट करेगा। और लास्ट में सिलेक्शन क्या होता है, 0.1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, आधा नंबर से नहीं हुआ, 0.66 से रह गया। तो ये सब चीज़ें वाला आप कवर कर पाएंगे, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। आज अगर बोलें तो आज मर्यादा, आज रामनवमी है ना जी, चलिए अच्छी बात है। तो आज हो गया 6 तारीख, और 6 तारीख से आपको पूरे अभी डेट मिले हैं। 2 तारीख वाला छोड़ दें तो अगर अगला 6 तारीख को है तो पूरे अभी भी 30 दिन प्लस आपके पास बचे हुए, 30 दिन इसके लिए और 25-26 दिन आपको 2 तारीख के पेपर आएगा तब बचे हुए हैं। तो आप इस पैटर्न को आप समझिए, चाहे PDF से पढ़िए या बुक से पढ़िए या डिटेल से पढ़िए। जब डेट आई है 5 तारीख को तो आपको 1 महीना का टाइम दिया है और पिछली बार टाइम नहीं थी। तो इस बार टाइम का इशू नहीं है, क्योंकि RRB को डिसीजन एक लेना था। रेलवे बोर्ड बहुत गुस्से में था, भला ऐसा कैसे लीक हो जाता है, वो क्लियर हो गया। तो आपका डेट तो आ गया है, लेकिन डेट बहुत लंबा लिया हुआ है, खाली जब स्लॉट मिला उस हिसाब से। तो आप इसको प्रिपरेशन जारी रखिए, और प्रिपरेशन रखते हुए भी एक चीज़ ध्यान हमेशा रखिए कि इस पेपर में अब कंपटीशन लेवल बढ़ना है। क्यों बढ़ना है, ये फैक्ट है, टाइम मिल गया है। पिछले वाले में तो क्या था कि आप जितना करते उतना दूसरा कोई करता, थोड़ा बहुत का आगे पीछे था। इस बार बहुत इम्पली टाइम मिल गया लोगों को, रिशेड्यूल होने के कारण से। पहले 19 मार्च और 20 मार्च को था, रिजल्ट भी लगभग फरवरी के कुछ लास्ट में आए थे। तो आपके पास टाइम तो कम था, और इस बार टाइम खूब मिल गया है। थैंक यू, धन्यवाद।